तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम लव है और आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की। राशि आपकी मेष है। अगर कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। और पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं कि कर्जा कब उतरेगा, नौकरी कब लगेगी, मानसिक चिंता जो हो रही है क्यों हो रही है, हेल्थ क्यों खराब हो रही है, तो ये आपके मैं सवाल भी कवर करूंगा। और आपने मुझे ये भी बता रखा है कि आपने मेरे से पहले कुंडली बना रखी है। तो जैसे कि देखो जी, अगर पहले कुंडली बनाई होगी, मैंने आपको बताया होगा कि कुंडली में टोटल होते हैं 12 ग्रह। और 12 ग्रह यहाँ पे देखो दोबारा लिख दिए हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है आपका, ये जो एक लिखा है ये भाई आपका है पहला घर। और पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर बच्चों का है। ये है छठा घर शत्रु रोग कर्जे का घर। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र आपकी, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। और 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो जो कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखना है। और इन घर को एक मालक होता है, मालक देखना है। जैसे कि अगर आपका मान लो सवाल है आपका आपके कामकाज को लेके, तो कुंडली का कामकाज का घर है 10वां घर। अब कामकाज के लिए 10वां घर देखेंगे और 10वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि। मालक इसका बना ये चंद्रमा। तो आपके कामकाज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है भाई वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह हैं, ये ज्यादा इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर उस समय आता है जब इनकी दशा चलती है। और जो दशा होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि चली हुई है मंगल ग्रह की, जो कि छठा महीना 23 से चली हुई है। पिछला तकरीबन 1 साल हो चुका है। और ये 30 में जाके खत्म होगी, काफी लंबी दशा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके भाई जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है अभी मंगल ग्रह का। कितना असर है? 80%। आपकी समझ लो जो 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है मंगल की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा आपके ऊपर 20% का जो असर है वो राहु का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 11वां महीना 23 से चली हुई है। और ये 12वां महीना 24 में भी खत्म होगी। राहु की भी दशा पिछले देखो जी 1.5 साल से हो चुका है, दशा चली हुई राहु की। और ये अभी खत्म हो जाएगी 12वें महीने 24 में। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसके बड़े दो कारण हैं, मंगल और दूसरा राहु। तो अब देखो जी, पहले मैं आपके इस राहु की अगर बात करूं, तो राहु देखो जी, सबको पता है कि राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता। ये एक दानव ग्रह है। जब भी इसकी दशा किसी के ऊपर आती है तो ये उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है, दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। तो आप ये समझ लो जो राहु की आपकी दशा चली हुई है, आपका समय अच्छा नहीं है, ये आपका समझ लो बुरा समय चल रहा है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आई है, पिछले 1.5 साल हो चुके हैं, तब से आप नोट कर लो कि तब से लाइफ में ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो राहु आपका देखो जी बैठा कहाँ पे है कुंडली के 12वें घर में। थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं क्या बुरे फल देगा। राहु बैठा 12वें घर में है। राहु देखो जी, कुंडली के दो घर ऐसे हैं जहां बैठ के अच्छे फल नहीं देता। एक तो 12वां घर, ऊपर से 8वां घर। इन घरों में सबसे ज्यादा राहु खराब फल देता है। तो आपका देखो जी कहाँ बैठा है? 12वें घर में। मतलब राहु आपका अच्छा हम नहीं कहें क्योंकि वो एक खराब घर में बैठा है। लेकिन 12वें घर में एक 6 लिखा है कन्या राशि। ये बैठा यहाँ पे कन्या स्व स्व राशि होती है। इसकी मतलब खुद की राशि कहा गया, इसकी वजह से राहु को इस राशि में अच्छा माना गया है। तो लेकिन देखो जी, ये जो घर है, ये घर अच्छा ना होने की वजह से राहु फिर भी आपको ज्यादातर खराब फल ही देगा। अब सवाल है कि क्या खराब फल देगा। 12वां घर है किसका? खर्चे का घर है। ये खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी चीजें हम 12वें घर से देखते हैं। तो राहु इन चीजों को एक्टिवेट करेगा। मतलब जैसे 12वां खर्चे का है, राहु आपसे बड़े बड़े खर्चे कराएगा। आपके खर्चे बढ़ जाएंगे इस दशा में, आप नोट कर लेना चाहे। खर्चे बहुत ज्यादा बड़े होंगे। ये नींद का घर है, नींद में कमी कर देता है। आंखों में कष्ट देता है, यहाँ से आंखें देखी जाती हैं, पैर देखे जाते हैं 12वें घर से, पैरों में कष्ट। ये छठे घर कन्या राशि का रो आपको दे सकता, आंतड़े में दिक्कतें कोई होना। क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का, बीमार तो आपको करेगा, ये तो कन्फर्म है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा इसकी दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, माता मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। छठे घर को देखेगा, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा। और 8वें घर को, वैसे देखो जी स्व राशि में बैठा है, मित्र राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है।
यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल बुरे फल ही देगा, लेकिन ये बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा, अच्छे भी देगा लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। कारण क्या है उसका? सबसे बड़ा एक तो ये 12वां घर है। दूसरा कारण, राहु जिसके राशि में बैठा है बुध की राशि है, और बुध इसका नीच का बैठा है आपका। अगर बुध अच्छा होता, क्योंकि डिपेंड करता है राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि के ग्रह को देखना पड़ता है कि वो ग्रह है कैसा। तो बुध आपका भाई बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। इसकी वजह से राहु, और वैसे भी देखो, अगर आपको लग रहा है कि भाई बल्ले बल्ले हो रही पिछले 1.5 साल से, अगर आपको लग रहा है कि भाई जब से राहु की दशा आई है बहुत अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, तो काम धंधा अच्छा हो चुका है, अमीर बन चुका हूं, अगर तो लग रहा है इसका मतलब राहु अच्छे फल दे रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि ये राहु एक दानव ग्रह है, जब दशा आती है बंदे की लाइफ की जीवन का सत्यानाश कर देता है, स्ट्रगल बढ़ा देता है, चिंता परेशानियां रुकावटें जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपने मुझे बोला है कि चाहे मानसिक चिंता हो रही, नेगेटिव आप हो चुके हैं, कारण राहु है। सिंपल सी बात है भाई। और मैंने जैसे बोला नोट कर भी लेना, जो भी अपने सवाल ये लिख रखे हैं कि नौक जॉब नहीं टिक पा रही राहु की वजह से है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि राहु क्या है? विलंब का कारक है। ये काम आसानी से बनने नहीं देता, काम में विलंब डालता है, कामों में रुकावटें बहुत आती है। और वैसे भी पापी ग्रह है, दानव ग्रह है, तो जो भी आपने लिख रखा है नेगेटिव हूँ, और भी ये लिख रखा है कि मैं आगे जाके बिजनेस, ये तो चलो बाद की बात है। तो सवाल है कि राहु को अभी सही कैसे किया जाए, मेन सवाल ये है। क्योंकि दशा भी वैसे ही इसकी पड़ी है, 12 महीने में खत्म होगी। तो इसके लिए आप पहला जो उपाय है, आप अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार के दिन संकल्प लेके इसके 18,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो। जो भी शनिवार आएगा, शनिवार संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम लव है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चली हुई है अंतरदशा, और मुझे लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, नौकरी छूट चुकी है, और भी कर्जा बढ़ चुका है। प्लीज़ मैं चाहता हूँ मेरे आपके बुरे फल मुझे ना मिले, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है 18,000 वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 18,000 मंत्र एक बार पूरे कर लेना। पूरे करने में आपके चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र एक बार पूरे कर लेना। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। मंत्र पूरे करके फिर इनको छोड़ देना मंत्रों को। फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ। और ये पाठ है 2 मिनट का। इस पाठ को रोजाना रात को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। जब तक राहु की दशा है तब तक ये पाठ पढ़ लो या सुन लो, उसके बाद छोड़ देना। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ। अब यहाँ पे देखो जी, 2 पाठ मैंने लिख दिए हैं। एक तो राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको रात के समय सुन लिया करो ज्यादा से ज्यादा जब तक राहु की दशा है। चौथा उपाय, राहु का भाई दान करो। दान क्या होता है, राहु का दान क्या है, राहु के दान की वीडियो अलग से आपको मैं भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। वैसे इसका दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज जो होते हैं वो पंछियों को डाला करो। और पांचवा उपाय, आपको शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी राहु को सही करने के लिए, क्योंकि जो राहु है वो शिव जी का भक्त है। तो रोजाना भाई शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, और वहां पे जब जाएंगे, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, या शिव जी के और काफी पाठ हैं, जो पाठ आपको सही लगता है वो पाठ वहां पे बैठ के पढ़ा करो। क्योंकि अगर आपने शिव जी को प्रसन्न कर लिया, राहु अच्छा हो जाएगा, और भी कई फायदे आपके कुंडली में, और भी कई ग्रह अच्छे होंगे। तो ये 3-4 आपने वही उपाय करने हैं अगर राहु को सही करना है। इसका सही होना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं आपके ऊपर। देखो जी, बड़ी दशा क्योंकि मंगल की है, सवाल की वो कैसा है। राहु तो हमने देख लिया जिसकी छोटी दशा है कि वो खराब है, लेकिन जिसकी बड़ी दशा है और दशा भी अभी काफी लंबी है, 30 में खत्म होनी है, कि मंगल आपका कैसा है। अब मंगल की बात करते हैं। तो मंगल आपका यहाँ पे बैठा है, देखो जी, यहाँ पे 6 ग्रह 5 ग्रह बैठे हैं। बुध है, मंगल है, शनि है, केतु है, सूर्य है। 5 ग्रह बैठे हैं कुंडली के छठे घर में। और जो छठा घर होता है कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। जो 12 घर हैं, 12 घरों में छठा घर, 8वां घर, 12वां, 3 घर अच्छे घर नहीं होते। छठे घर से क्या देखते हैं? छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी देखी जाती है, चोरी ठगी विश्वासघात, ये जो खराब चीजें हैं छठे घर से देखते हैं। और छठे घर में आपके बैठे हैं 5 ग्रह भाई। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि इन 5 ग्रहों में बुध, मंगल और शनि और सूर्य, ये 4 ग्रह जो हैं बैठे छठे घर में हैं। देखो आपको भी दिख रहा है कि छठे घर में बैठे हैं सभी ग्रह। लेकिन ये जो 4 ग्रह हैं, सूर्य शनि मंगल और बुध, इन चारों का जो बड़ा हिस्सा है चलत कुंडली में वो जा चुका है 5वें घर के ऊपर।
जिसकी वजह से पांचों ग्रह आपको, चारों ग्रह अच्छे फल देंगे ये, खाली केतु को निकाल के। मतलब बुध मंगल शनि सूर्य, चारों ग्रहों का बड़ा हिस्सा है पांचवें घर के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये घर अच्छा है पांचवा घर। अगर ये छठे घर के फल देते सभी ग्रह, फिर तो बड़े लेवल पे खराब फल देने थे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये पांचवें घर के ऊपर जा चुके हैं। तो बारी बारी से समझाता हूँ। सबसे पहले देखो जी, छठे घर में मंगल की बात करते हैं। मंगल देखो जी बैठा है छठे घर में, लेकिन मैंने अभी बोला कि बड़ा हिस्सा है इस पांचवें घर के ऊपर, जिसकी वजह से सवाल है कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो मंगल है तो आपका अच्छा, देगा अच्छे फल, लेकिन अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मंगल आपका अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। ऐसे देखो जी, बुध भी अस्त बैठा है, शनि भी अस्त बैठा है। अस्त का जो मतलब होता है, ये ग्रह डेड हो जाते हैं। जैसे देखो जी, मान लो कि इंसान जब मर गया, मान लो कि 20 साल का लड़का है, अब वो मर चुका है, डेथ होगी उसकी, क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता, मर ही गया भाई, वो क्या कर सकता है लड़का। ऐसे ही जो अस्त का मतलब ये मृत्यु हो गया, मतलब इनका जो अच्छा या बुरा फल था वो बिल्कुल कम हो जाता है, अगर मिलेगा भी आपको थोड़ा सा मिलेगा। तो अब देखो जी, सवाल की जैसे मैंने बोला, मंगल है तो अच्छा था क्योंकि पांचवें घर के ऊपर जा रहा है, लेकिन अच्छे फल इसके कम हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं आपको, जब मिलेंगे कम मात्रा में। सवाल की मंगल के अच्छे फल है क्या थे? मंगल देखो जी, इस कुंडली के दो घरों का मालक है। एक तो इस घर का मालक है सातवें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। और ये इस घर का मालक है दूसरे घर का, जो कि आपका है धन जोड़ने का घर। जो भी आप धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखा जाएगा। और दूसरे घर में 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। बैठा छठे घर में है, अगर छठे घर के फल देता बड़े लेवल पे खराब फल थे, लेकिन चलते में जा रहा है पांचवें घर के ऊपर। और पांचवा घर है संतान का, पढ़ाई बुद्धि। धन का मालक चला गया संतान के घर में। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान होगी तो धन आना शुरू हो जाएगा, जहाँ संतान धनी होगी या संतान आपको धन कमा के देगी। तो मंगल के भी जो दहा चली, इसमें भी आपको धन आएगा, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल पत्नी घर का मालक है, सातवें घर से 11वें घर में है। पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भी आपको धन होगा, धन आएगा, पत्नी से आपकी पत्नी के आने के बाद किस्मत चमकेगी। मतलब मंगल अच्छा है, धन के लिए अच्छा है कि भैया धन का सुख अच्छा देगा, पत्नी का सुख अच्छा देगा। लेकिन अस्त हो चुका है, नेगेटिव बात है कि अस्त होने की वजह से मृत्यु हो गया, अच्छे फल हो चुके हैं कम। तो अब सवाल कि इसके अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। और वैसे भी थोड़ा सा ये मार्किश भी है, मार्किश ग्रह भी थोड़े से खराब फल दे ही देते हैं। तो मंगल के लिए देखो जी, सुबह के टाइम अपने उपाय करने हैं। पहला जो उपाय है, आप मंगल के भी मंत्र एक बार पूरे करो। और इसके जो मंत्र हैं वो है 10,000। चाहे 10,000 कर लो, चाहे आप इसको 4 गुना ज़्यादा 40,000 कर लो, करो जरूर। और ये शुरू करने हैं आपने मंगलवार के दिन, अभी करो मंगलवार की वेट। मंगलवार जिस दिन होगा, सुबह के टाइम संकल्प लेना। कैसे संकल्प लेना है? आप ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम लव है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के हैं धन के मालक। और मुझे आ रही है धन को लेके दिक्कतें, मैं धनी बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा कर्जा उतरे। इसलिए मंगल देवता जी, आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार ये पूरे कर लो। ओम अंग अंगार का नमः मंत्र है, उसके बाद मंत्रों को छोड़ देना, फिर आप मंगल के जो पाठ है वो पढ़ने शुरू कर देना, जो कि है मंगल कवच का पाठ। 2 मिनट का पाठ है, सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है मंगल स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ भाई सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब तक? जब तक ये मंगल की दशा है 30 तक। और चौथा पाए, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की भी पूजा उपासना शुरू कर दो, क्योंकि इससे आपके दो ग्रह अच्छे हो जाएंगे, राहु भी अच्छा होगा, मंगल के लिए भी अच्छा है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब है कि रोजाना हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो। चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो भी पाठ आपको आता है भाई रोजाना पढ़ना ही पढ़ना है, नियम बना लो, कोई बहाना नहीं इसमें। और वैसे भी कई फायदे हैं। तो मंगल, क्योंकि जो हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, हनुमान जी से प्रार्थना किया करो कि मुझे जॉब लगे, मेरा कर्जा उतरे। तो ये 4 पाए मैंने बोले हैं, पहले मंत्र सिद्ध कर लेना, उसके बाद कवच स्रोत के पाठ पढ़ने शुरू कर देने हैं। और या उनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो जी, आपके मैंने जैसे बोला था मंगल इस घर का मालक का, पत्नी घर का। और पत्नी के घर में देखो जी, चंद्रमा शुक्र भी बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। गुरु की दृष्टि है, उसको भी देखना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, कम से कम 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में कि पत्नी कैसी होगी। तो अभी जो सातवें घर में चंद्रमा शुक्र की मैं अगर मैं बात करूं,
तो पहले मैं चंद्रमा की बात करता हूँ। चंद्रमा देखो जी 7वें घर में बैठा है, किसका घर है ये? जो एक लिखा है मंगल का घर है। और चंद्रमा मंगल को अपना दोस्त मानता है, फ्रेंड मानता है। मतलब आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। तो चंद्रमा क्या अच्छे फल देगा? चंद्रमा देखो जी, पहले समझो चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 10वां घर। 10वें घर से आपका कामकाज देखा जाएगा, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में नंबर है 4, जो कि कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो 10वें घर का है मालक चंद्रमा, जो कि बैठा है पत्नी घर में। तो चंद्रमा जो आपको अच्छे फल देगा 10वें घर से 10वें घर में। चंद्रमा एक तो आपकी पत्नी घर में बैठा है, पत्नी आपकी बहुत ही ज्यादा सुंदर होगी, दिखने में पत्नी आपको बहुत ज्यादा सुंदर मिलेगी, और वाइट रंग की होगी। और वो पत्नी का स्वभाव बहुत अच्छा होगा, आपकी पत्नी पत्नी गुणी होगी, समझदार होगी, सभी गुणों से युक्त होगी, पढ़ी लिखी, आज्ञाकारी। काम काज पत्नी घर में बैठा है, हो सकता है आपकी पत्नी काम काज करने वाली हो, या पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाए, या पत्नी आपके काम काज में सपोर्ट करेगी, चंद्रमा ही दिखा रहा है। और पत्नी में आपका मन भी लगेगा। अब साथ में शुक्र बैठा है। शुक्र है इस घर का मालिक पहले घर का, जहाँ पे 7 लिखा है। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये चीजें हम पहले घर से, पहले घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। तो आपके बारे में अगर जानना है, शुक्र को देखेंगे जो कि बैठा है पत्नी घर में। शुक्र देखो जी सुंदरता कारक का, शुक्र भी दिखा रहा है कि आपकी पत्नी सुंदर होगी। दोनों मिलकर आपकी जो पत्नी है उसको सुंदर बनाएगा बहुत ज्यादा। और पत्नी आपकी शुक्र अपने घर को भी देख रहा है 7 दृष्टि से, आपको भी सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, आपको मतलब बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, ये दोनों ग्रह आपके अच्छे हैं। और ये दोनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि कि आपकी जब पत्नी आएगी, पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। और वैसे भी 7वें घर का मालिक मंगल वो भी अच्छा है। इनके अलावा देखो जिनके और भी काफी अच्छे फल हैं जो आपको ये मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर के मालिक मंगल को देखा, वो 5वें घर में है, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। चंद्रमा शुक्र भी ये दिखा रहे हैं पत्नी का सुख अच्छा है। काफी बड़े लेवल पे आपके प्रेम विवाह के भी योग, आपका प्रेम विवाह होगा, काफी योग है, प्रेम विवाह के योग है। अब 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है। गुरु की बात करूं वो भी अच्छा है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि, मालक है गुरु। तीसरे घर का मालक गुरु है, कहाँ बैठा है? गुरु इसी घर में बैठा है, मतलब गुरु अपने ही घर में बैठा है तीसरे घर में। तो तीसरे घर की जो भी चीजें हैं, तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहन देखे जाएंगे। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, उसका सुख मिलेगा अच्छा, ये आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और ऐसे मैंने लोग देखे हैं, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, संपादक, धार्मिक काम, ऐसे कामों से भी धन कमाते हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। 7वीं यहाँ पे आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। 9वीं यहाँ पे इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी, छोटी दशा भी चलेगी 12 महीना 24 के बाद। ये समय आपका अच्छा होगा जब गुरु की दशा चलेगी आपकी। तो हमने देखो जो आपका राहु देखा जो कि अच्छा नहीं है, चंद्रमा देखा वो अच्छा है, शुक्र देखा वो अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है, मंगल हम देख चुके हैं जो कि 5वें घर में जाने की वजह से वो भी अच्छा हो चुका है। अब यहाँ पे शनि की बात करूं कि वो कैसा है। शनि बैठा है 6ठे घर में। और शनि के पहले अपने घर कौन से समझो? वो शनि इस कुंडली के एक तो चौथे घर का मालक है, एक 5वें घर का। क्योंकि चौथे घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि। चौथे घर की जो भी चीजें हैं शनि से देखेंगे। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। तो माता, मकान, वाहन के लिए चौथे घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। शनि 5वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि। 5वां घर आपकी पढ़ाई का, संतान का। अब देखो जी शनि बैठा तो 6ठे घर में है, लेकिन चलत कुंडली में इसका बड़ा हिस्सा है 5वें घर के ऊपर, जिसकी वजह से शनि भी अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? आपको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन शनि के भी अच्छे फलों में कमी आ चुकी है, अस्त होने की वजह से। वो मृत बैठ चुका है भाई, डेड ही हो चुका है। अच्छे फल जो है वो आपको अगर मिलेंगे, कम मात्रा में मिलेंगे। अगर आपको मकान वन का सुख मिलेगा, थोड़े बहुत लेवल पे मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो पहला उपाय, रात के समय शनि का मंत्र याद किया करो। मंत्र चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। फायदा क्या होगा? मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। पढ़ाई का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, और भी कई फैले। क्योंकि शनि थोड़ा सा यहाँ पे सूर्य के साथ बैठा, ये दोष भी बनता है, जिसे हम पितर दोष भी थोड़ा सा कहते हैं। और ये सूर्य शनि की वजह से पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। आपका जो पिता उससे आपकी मनमुटाव हो सकता है।
और ये जो पितर दोष बनता है ये भी थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल कराता है। इसलिए शनि का मंत्र आप जरूर करो। और आपके क्योंकि वैसे भी कुंडली में जो इष्ट देव है वो शनि देवता है, और शनि मंदिर कोशिश करो हर शनिवार को माथा टेकने जाने की। तो अगर आपने शनि को प्रसन्न कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी, में आप आगे बढ़ पाएंगे। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य भी देखो जी बैठा है छठे घर में, बड़ा हिस्सा है चलते में पांचवें घर के, इसकी वजह से सूर्य भी अच्छा है। और ये इस घर का मालिक है 11वें घर का। लाभ, लाभ उठ के चला गया पांचवें घर में, संतान घर में। संतान होने के बाद भी आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। संतान होने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, सूर्य दिखा रहा है। अब यहाँ पे बुध बैठा है छठे घर में, बुध का भी बड़ा हिस्सा है पांचवें घर के ऊपर, लेकिन बुध आपका छठे घर में बैठा है नीच का। तो पांचवें घर के जो फल देगा नीच राशि के हिसाब से देगा। और बुध मतलब आपका खराब है, ये आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? 9वें घर का मालिक है भाग्य घर का। तो भाग्येश आपका नीच का बैठा है, बुध की वजह से आपका भाग्य साथ नहीं देगा। बुध का आपको एक दो उपाय करना चाहिए, तभी आपका भाग्य साथ देगा कदम कदम पर। तो बुध के लिए देखो जी दो पाठ है, बुध कवच और बुध स्रोत। तो ये दोनों पाठ, दोनों नहीं तो कम से कम बुध कवच का पाठ आप जरूर पढ़ा करो। तो बुध कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो गा के सुना करो, चाहे सुबह कर लो चाहे रात को कर लो। और इसका एक और उपाय है, बुध के देवता गणेश जी हैं, आप गणेश जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं अगर आपका टाइम लगे। नहीं तो ये पाठ तो जरूर पढ़ना है, ये तो कंपलसरी है, बुध कवच का पाठ। और तीसरा उपाय भी आप एक कर लो, बुध का दान हरे रंग का हर बुधवार को किया करो। केतु छठे घर में बैठा, छठे घर के फल देगा, ये थोड़ा सा इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। तो हमने देखो जी अभी क्या क्या देखा है, एक और मैं रिपीट करता हूँ। चंद्रमा शुक्र अच्छे हैं, गुरु बड़े लेवल पे अच्छा है। और बाकी शनि मंगल पांचवें घर के ऊपर आने की वजह से अच्छे हैं, सूर्य भी अच्छा है। लेकिन ये तीनों ग्रह अस्त बैठे हैं, आपका मंगल अस्त बैठा है, शनि अस्त है, अच्छे भी मतलब कम हो रहे हैं। और बुध वैसे आपका खराब है। अब आपके एक और मैं सवाल पहले रिपीट करता हूँ, आपने मुझे जो लिख के भेजे हैं कि भाई आपकी जॉब नहीं लग रही, क्योंकि आपके ऊपर देखो जी 1.5 साल हो चुका है राहु की दशा, वो अच्छा नहीं है आपका। बड़ा आपके मतलब समझ लो लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपकी हेल्थ खराब हो रही है, चाहे आपकी मन आपका परेशान हो रहा है, मानसिक नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, राहु की वजह से है। क्योंकि ये 12वें घर जब बैठता है, अजीब सा डर लगता है, कई बार आत्महत्या के भी ख्याल आते हैं। आप चाहे नोट कर रहे हैं, आपके मन में आ रहे होंगे आत्महत्या कर लूं, या किसी की हत्या का ख्याल, क्योंकि 12वां घर आत्महत्या का भी है और विदेश का भी है। ये भी इच्छा होती है कि मैं घर से दूर जाऊं। आपकी देखो जो किस्मत जो चमकेगी विवाह होने के बाद चमकेगी, क्योंकि विवाह का सुख बड़े लेवल पे अच्छा है। चंद्रमा शुक्र अच्छे हैं, गुरु इस घर के ऊपर देख रहा है, मंगल अच्छा है, प्रेम विवाह की काफी जो है, कोशिश करो विवाह कराने की, विवाह हो गया किस्मत चमकेगी आपकी। बाकी अगर वैसे भी लाइफ में चेंज लाना है, तो ये पार्ट जो मैंने बोले हैं नोट कर लो, क्या क्या मैंने बोला है। एक तो जब तक राहु की दशा, राहु के उपाय जरूर करने, उसके बाद राहु के उपाय छोड़ देना। तो क्या क्या उपाय हैं? सबसे पहले तो राहु के मंत्र पूरे करो, शनिवार से शुरू करके 18,000 मंत्र हैं। उसके बाद ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देने हैं, या इनको सुन लिया करो। दान शुरू कर दो, रोजाना करो जब तक दशा है। शिव जी की पूजा उपासना करो। और रात के समय शनि का मंत्र भी करना है, चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो। शनि का मंत्र कब तक करना है? जब तक आप लाइफ में कामयाब नहीं हो जाते। और शनि मंत्र जाते रहो, क्योंकि शनि आपके इष्ट देव भी हैं। इसके अलावा सुबह के टाइम मंगल के मंत्र स्टार्ट करो मंगलवार से, वो पूरे कर लो एक बार। 10,000 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा 40 कर लो। उसके बाद मंगल के दोनों पाठ पढ़ा करो, मंगल कवच मंगल स्रोत, चाहे इनको सुन लिया करो जब तक मंगल की दशा है 2030 तक। और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और सुबह के टाइम बुध कवच का भी पाठ बोला है, ये आप चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन मंगल के पाठ शुरू कर दो। एक देखो जी आपको मैं एक पाठ बोलता हूँ, वो भी आप कर लिया करो। और क्योंकि वैसे भी ज्यादा उपाय हो जाएंगे, वो जो रहने दो, बाद में शुरू कर लेना। वो है नवग्रह कवच का पाठ है। ये सभी 9 ग्रहों के लिए होता है, नवग्रह कवच। तो ये जो पाठ है कवच, तो ये पाठ आपने सुबह भी पढ़ लिया करो, शाम को 2 मिनट का पाठ है, अभी नहीं इसको आप चाहे 3 महीने के बाद शुरू कर देना। 3 महीने के बाद शुरू कर देना, सुबह शाम पढ़ना है चाहे सुनना है। और आप अपनी देखो जी कमाई का कुछ हिस्सा दान किया करो। दान कहाँ पे करना है? रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, रोजाना पंछियों को सतनाजा डालो। और भी जो आपको कोई जरूरतमंद मिलता है उसकी हेल्प करो। और कुछ कमाई का 5% हिस्सा जो आपके घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा है, अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, वहां पे अगर दान करोगे, राहु पूरा शांत हो जाएगा। क्योंकि राहु ऐसे लोगों को प्रसन्न होता है जो ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं। पिंगलवाड़ा, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, वहां पे शनिवार को जाके कुछ कमाई का हिस्सा दान किया करो। नीले कपड़े बंद कर दो, अभी राहु की दशा है। और
पीले कपड़े यूज़ कर सकते हो, वाइट कपड़े पहन सकते हो, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हो, काले कपड़े पहन सकते हो। रत्न की अगर बात करूँ, शनि का नीलम भी रत्न आप दान कर सकते हैं, लेकिन जब आपका बजट होगा कर लेना, अभी चाहे रहने दो। तो नीलम दान अगर करोगे राइट हैंड की इस लंबी उंगली में करना, इसको जहाँ तो सोने में जड़वाना है या पंचधातु में। बाकी हरे कपड़े भी आपने कम यूज़ करने हैं, हरे नीले ये कपड़े बंद कर दो। पीले कपड़े पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो, चमकीले रंग बिरंगे पहन सकते हो आप, लाल कपड़े भी पहन सकते हो, काले कपड़े भी पहन सकते हो। फिलहाल नीले कपड़े बंद कर दो और रसोई में बैठ के भोजन किया करो, जो भी खाना खाना है रसोई में बैठ के खाना खाओ। बाकी फिर भी जो सवाल होंगे दोपहर को 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में, शाम मुझे 5-6 के बीच में कॉल कर लेना।